आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन में। हूं आपका मेज़बान सनम एजाज। जेके खबरनामा लेकर और जेके खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ड्यूरा शाइन के जम्मू कश्मीर में बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर इंटरप्राइजेज, नर्सिंग गाइड, करण नगर, श्रीनगर, कश्मीर। और जेके खबरनामा में सबसे पहले आज दिन भर की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर एक नज़र। उमर अब्दुल्ला ने रुमश के पुल का किया इफ्तिताह। 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से हुआ मुकम्मल। नवरात्रा के त्योहार का जोश हर तरफ। दिन को मंदिरों में होती है पूजा, रात को लगती है रामलीला। और जम्मू कश्मीर में शराब के खिलाफ महाज हुआ तेज। हक लाएंगे कल असेंबली में बिल। आज शराब दुकान के बाहर हुआ मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की बात। और रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला पुलवामा के वाहीबुग इलाके में नाले रुमश पर एक पुल का इफ्तिताह किया, जो 3 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से तामीर करके आवाम के नाम वक़फ़ किया गया है। इस पुल की तामीर होने से जिला पुलवामा और जिला बडगाम के लोगों के दरमियान मजीद राबता भी बढ़ सकता है। इस मौके पर आज वज़ीर आला के हमरा समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना यतू और जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा मंजूर अहमद लोन के अलावा एरा से वाबस्ता दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। जिस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर के दौरान खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये वो पुल है जिसका संग बुनियाद उन्होंने साल 2002 में रखा था। तहां वज़ीर आला ने अफसोस और ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि तब से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आईं वो शायद इस पुल को तामीर करना भूल चुकी थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत सरकार रियासत की तामीर और तरक्की की ख्वाहां है और आवाम को दरपेश मुश्किलात दूर करने के लिए रियासती सरकार इक़दामात पर इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आला ने बाद में पुलवामा के कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की, जिस दौरान आवाम को दरपेश कई तरह के मुश्किलात के हवाले से वज़ीर आला को जानकारी भी फराहम की गई। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वफूद को यकीन दिलाते हुए कहा कि उन्हें दरपेश मुश्किलात का अजाला करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएंगे। पुरानी मांग रही है सर्कुलर रोड के बारे में, और बहुत लोगों ने इस सर्कुलर रोड के को लेके सियासत करने की कोशिश की, या तो अपने फ़ायदे में बात की या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हकीकत यह है कि जो लोग इस सर्कुलर रोड की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमने सर्कुलर रोड बनाया, उन्होंने कहीं पत्थर रखा होगा, कहीं बात की होगी, लेकिन यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं बनता। माली रकम उसके लिए जो है कहीं पे उसके लिए वागुजार नहीं किया, कहीं पे उस पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है कि हम रियासत के ख़जाने से इसके लिए पैसे का इंतज़ाम करें। और अब त्योहारों की खबर। त्योहारों की बात करें तो नवरात्रा के मुकद्दस मौके पर जम्मू शहर और उसके आसपास के मंदिरों में अकीदतमंदों की आज भीड़ उमड़ आई थी। नवरात्रा के आज दूसरे दिन अकीदतमंद बावे के महाशिवकाली मंदिर में हाजिरी दे रहे थे और पूजा की जा रही थी। नवरात्रों के चलते मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से अकीदतमंदों के लिए खसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। नवरात्रा के चलते जम्मू और आसपास के इलाकों में भगवती मां के जागरणों का सिलसिला भी जारी है। जम्मू में दौरान शब एक बड़ा जागरण भी हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इसी दौरान शहर भर में रामलीलाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और दौरान शब पंचतीर्थी में भी एक रामलीला का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद रहे। उधर आरएसपोरा के गांव सलहड़ में लक्ष्मी राम क्लब की तरफ से आज एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अदाकारी से भगवान की खुशनुदी हासिल की। इस मौके पर मुकामी एमएलए श्यामलाल चौधरी भी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। रामायण की जी शुरुआत अज इस ग्रां हो रही है और अं सारे जिस मौके से आए और उस मौके सारे आखते हैं
इस सनातन धर्म की जय और भारत देश महान। और अब दूसरी खबर सरहद की खबर। सरहद के कुपवारा के केरन इलाके में मखदूश बनी सूरत अब 13वें दिन में दाखिल हो चुकी है और ताज़ा इतलात के मुताबिक आज भी इलाके में हल्के और बड़े हथियारों के आज़ादाना इस्तेमाल की खबरें आती रहीं। इसी दौरान दिफाई ज़राए ने बताया है कि फ़ौज ने इस ऑपरेशन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए फ़ज़ाइया को भी तैयार रहने के साथ साथ पारा ट्रूपर्स को भी मुआरके के मैदान में भेज दिया है, जबकि इलाके में बगैर पायलट जहाज़ों को भी आज देखा गया है। फौजी ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों के सभी रास्ते अगरचे बंद किए गए हैं, ताहम उनकी रसद लाइन अभी काटने में फ़ौज लगी हुई है और माना जाता है कि जब तक न रसद लाइन को काटा जा सकेगा तब तक ऑपरेशन ख़त्म होना नामुमकिन अगर ना सही मुश्किल ज़रूर है। उधर जहां शालाबट्टू मामलात के बाद हिंद पाक ताल्लुकात पर एक बार फिर बादल ही छाने लगे थे, वहीं पाकिस्तानी सफ़ीर सलमान बशीर ने केरन सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ौज के मुलविस होने की तरदीद करते हुए बताया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के इसमें कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तानी सरकार भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है। सलमान बशीर ने वीज़ा, कारोबार और ऐसे दूसरे ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जोर देते हुए कहा कि दोनों ममालिक बेहतर ताल्लुकात से ही तरक्की कर सकते हैं। अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं और जो भी मसले मसाइल हैं उनको बैठकर डायलॉग के जरिए पुरअमन तरीके से उनको सेटल किया जाए और जो एक ही रास्ता जो है और जो महज़ब रास्ता है और वो एक लॉजिकल रास्ता है वो ये है कि दोनों मुल्क जो हैं वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड रेंजिंग एंगेजमेंट डायलॉग के जरिए उस पर कारबंद हो जाए और जो इख्तलाफात हैं, जो शुबहात हैं, जो शक हैं उनको डायलॉग प्रोसेस के तहत एड्रेस किया जाए, खुशूसलूबी से एड्रेस किया जाए। ये न सिर्फ इन दोनों मुल्कों के अवाम के लिए इसकी अशद ज़रूरत है बल्कि इस सारे खित्ते की तरक्की, डेवलपमेंट, खुशहाली और सलामती के लिए भी इसकी अशद ज़रूरत है। सरहद पर भारत पाक कशीदगी से जहां दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत बढ़ रही है, वहीं इस कशीदगी का सबसे ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर की आवाम पर ही पड़ता है और इस कशीदगी से तंग आकर रियासत के लोग दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्तों का बेहतर तालमेल चाहते हैं। हमारे साथी मीर हिलाल हांजू ने भी सरहद पर हो रहे दर्द को समझा और ये जानने की कोशिश की कि अगर हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहते तो क्या हम उन मुल्कों से तरक्की में आगे न होते जिनका नाम तरक्की याफ्ता ममालिक में दर्ज है। तो देखते हैं मीर हिलाल हांजूरी की ये रिपोर्ट। जनूबी एशिया के दो एटमी सलाहियत रखने वाले अहम ममालिक भारत और पाकिस्तान में बढ़ती हुई हालिया कशीदगी ने खत्ते के लोगों को बिलुमूम और आर पार सरहदी इलाकों को बिलखुसूस शदीद तशवीश में मुब्तला कर रखा है। अब तक दर्जनों लोग फायरिंग व गोलीबारी से जख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों अफराद अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए हैं, जबकि कई बस्तियों में कुछ मुद्दत के लिए तालीमी इदारे भी बंद रहे। गोलीबारी से किसानों की ज़मीनें और फसलें भी तबाह हुई और इस कशीदा सूरत हाल ने लोगों में शदीद खौफ व हिरास पैदा किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के वाक़ात के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने जहां मुनकसिम खानदानों को परेशानी से दो चार किया है, वहीं यह सूरत हाल इन कारोबारी लोगों के लिए भी मायूसी का बाइस बन चुका है जो पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान तजारत के फ़रोग की आस लगाए बैठे थे। माहिरीन का कहना है कि भारत पाक कशीदगी के मजीद बढ़ने से इन तमाम कोशिशों पर पानी फेर जाएगा जो भारत पाक तजारत को फ़रोग के लिए पिछले कई सालों से की जा रही थी। ऐसे हालात में मुनकसिम खानदानों, सरहदी इलाकों के लोगों और रियासत की इस खामोश अक्सरियत जो भारत पाक दोस्ताना ताल्लुकात की हमेशा ख्वाहां रही है का तशवीशमंद और मायूस होना फितरी अमल है। माजी में भी दोनों ममालिक के दरमियान लड़ी गई जंगों या ताल्लुकात या तलखियों का सबसे ज़्यादा खिमियाजा जम्मू कश्मीर के अवाम, खुसूसी तौर पर खत्ता पीर पंचाल, जम्मू के सरहदी इलाका जात और वादी कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वालों को भुगतना पड़ा। गोलीबारी सरहद के उस तरफ हो या इस तरफ से कीमती जानें ज़ाया होती जा रही हैं, बच्चों की तालीम मुतासिर होती है, मईशत और माशरत तबाह हो चुकी है।
नकल मकानी के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। अलगर्ज वो तमाम मुसीबतें एक साथ आती हैं जिनका मुकाबला करना इंसान के लिए महाल हो जाता है। इस सूरत हाल में एक आदमी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर ये आग व आहन का खेल कब तक जारी रहेगा। क्या इस तरह की कशीदगी जारी रहने से दोनों ममालिक तरक्की तो दूर तरक्की का ख्वाब भी देख सकते हैं? दरअसल दोनों ममालिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं और माजी में होने वाली जंगों से कुछ हासिल भी नहीं हुआ। फिर बार बार आखिर इन कशीदगियों की वजह क्या है? दोनों एटमी सलाहियत रखने वाले ममालिक हैं, दोनों की फौजें मजबूत हैं, मगर साथ ही ये भी एक हकीकत है कि दोनों में से कोई तवील जंग का मुतमहल भी नहीं हो सकता। फिर कौन सी रुकावट है कि दोनों अपने आपसी झगड़े निपटाने की कोशिश नहीं करते? पाकिस्तानी और भारतीय तजज़िया निगारों का कहना है कि दोनों हमसाया ममालिक के अवाम को चाहिए कि वो दोस्ती के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद करे। आर पार ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो ये समझते हैं कि जंग से तबाही व बर्बादी के सिवा और कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ताकि दोनों ममालिक की सियासी क़ियादत और जंग की नाअक्बियत अंदेश हामियों पर यह वाज़ह हो जाए कि अब तबाही व बर्बादी और इंसानी जानों का ज़िया हो चुका है और अब यह इलाका तरक्की व खुशहाली चाहता है। भारत और पाकिस्तान के साथ जिन ममालिक ने आज़ादी हासिल की, उनके अवाम का मयार ज़िंदगी हमारे लिए काबिल रश्क बन चुका है। मयार ज़िंदगी के हवाले से कई गरीब अफ्रीकी ममालिक हमसे आगे भी हैं जो किसी शर्म से कम नहीं। देर आयद दुरुस्त आयद। अब अगर दोनों ममालिक ने होश के नाखून लिए तो माजी की गलत फहमियों को बुलाया भी जा सकता है और इनका इजाला भी मुमकिन है। मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान सरहदों पर कशीदगी की वजह से होता है। अगर मखासमत का रास्ता तर्क करके बकाए बाहमी की राह अपनाई जाएगी तो बरसगीर हिंदो पाक तरक्की के आसमान पर दो सितारों की मानंद उभर कर सामने आएगी और इसी में यहाँ के अवाम की बका मुज़म्मिर है। खबरों का सिलसिला भी जारी है। पहले लेंगे हम एक तजारती वक्फा, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात फिर होगी जम्मू कश्मीर की, बात होगी कई मामलात की, लेकिन यह खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें ड्यूराशाइन के जम्मू कश्मीर में बख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर इंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, करणनगर, श्रीनगर, कश्मीर। पूरे 4 घंटों से तुम बाजार के चक्कर काट रहे हो, क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना सर, मैं तो खुद परेशान हूँ। परेशानी की वजह? रिटायरमेंट पे जितना भी पैसा मिला उसका मैंने एक आलीशान मकान बनवा दिया, पर समझ में नहीं आता कि छत के लिए कौन सा टीन इस्तेमाल करूं। अरे भैया, बच्चा जानता है कि छत पे अगर टीन लगाना हो तो सिर्फ टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टीन है ये पायदार, रंगदार और चमकदार, मजबूती में है दमदार, लुक भी इसका शानदार। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूरोशाइन कलर कोटेड टीन, जिसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स बराए जम्मू कश्मीर है एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटमालो, श्रीनगर। तो खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर उर्दू खबरनामे में। जम्मू कश्मीर में शराब मुखालिफ बिल जो कल रियासती असम्बली में पेश होनी मुतवक्का है को लेकर कई दीनी और मजहबी जमातों से वाबस्ता अफराद ने श्रीनगर के बटवारा इलाके में मौजूद शराब दुकान के सामने आज एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान मुजाहिरीन शराब मुखालिफ नारा बुलंद करते हुए जुलूस की सूरत में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन रियासत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी कर रहे थे। ताहम पुलिस ने यहाँ कार्रवाई अमल में लाते हुए कई मुजाहिरीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई। वैसे तो मुसलमान जब हम मगरिब की नमाज के बाद या फजर नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद यहाँ से गुजरते हैं, और जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ के बहू, यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, शर्माती हैं हमारी आँखें कि कितनी भीड़ होती है यहाँ शराब की दुकान पे। हमारा मुतालबा है रियासती हुकूमत से कि फौरी तौर इस सरजमीन कश्मीर पे ये शराब की दुकानें बंद कर दी जाए, क्योंकि जो आने वाली नौजवानों की नस्लें हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनका फ्यूचर इस तरह अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में शराब का मामला संगीन होता जा रहा है और अब हर तरफ से यही आवाज़ उठ रही है कि शराब आखिर बंद होनी ही चाहिए, शराब बंद करनी होगी। तो जम्मू कश्मीर में शराब और कज़िया, देखते हैं हमारे डेस्क की एक और रिपोर्ट। वैसे तो मुसलमान जब हम मगरिब की नमाज के बाद या फजर नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद यहाँ से गुजरते हैं,
اور جو بھی لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ، یہاں کی بیٹیاں، یہاں کے بہو، یہاں کی مائیں، یہاں کی بہنیں، شرماتی ہیں ہماری آنکھیں کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہیں یہاں شراب کی دکان پہ. ہمارا مطالبہ ہے ریاستی حکومت سے کہ فوری طور اس سرزمین کشمیر پہ یہ شراب کی دکانیں بند کر دی جائے. جموں کشمیر کی اسمبلی میں جہاں اس ہفتے شراب پر مکمل پابندی عائد کیے جانے کے لیے ایم ایل اے لولاب ایڈوکیٹ عبدالحق خان کی طرف سے باضابطہ ایک بل بھی لایا جا رہا ہے، وہیں ریاست جموں کشمیر میں شراب مخالف جنون عوام میں اب زور بھی پکڑتا جا رہا ہے. ایڈوکیٹ عبدالحق خان جنہوں نے یہ بل ریاست کی معیشت کو بنیاد بنا کر اسمبلی میں داخل کی ہے کا ماننا ہے کہ اس بل کے لائے جانے سے ریاست کی معیشت کو فروغ ملے گا. حق کا ماننا ہے کہ جہاں جموں کشمیر میں 60 سے 70 کروڑ روپے کی شراب سے سالانہ آمدنی ہوتی ہے، وہیں جموں کشمیر کے یہاں نئی نسل اور بڑے بزرگ اربوں روپے شراب میں ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور بھی ہو رہے ہیں. اس وقت ملک کی کئی ریاستوں میں پہلے ہی پابندی نافذ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہو. تو میں آج گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جو ذی عزت لوگ ہیں، سوسائٹیز ہیں، سب لوگ اس میں ایک اوپینین بلڈنگ کریں، ایک اوپینین بنائیں اس شراب کے خلاف، شراب کی پابندی کے خلاف، تاکہ سبھی پارٹیز مجبور ہو جائیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایک بار اس ریاست جموں کشمیر میں شراب پر مکمل طور پابندی لگ جائے. ایم ایل اے لولاب کے ساتھ ساتھ اب علماء دین، سول سوسائٹی اور معاشرے کے دوسرے فرد بھی شراب کے خلاف نکل پڑے ہیں، اور جہاں دستخطی مہم، سیمینار اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سرکار پر شراب پر پابندی لگانے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے، وہیں اب مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور سری نگر میں آج کے ہوئے مظاہرے اس کی تازہ مثال بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جموں کشمیر میں شراب پر پابندی کیوں نہیں؟ اگر گجرات میں شراب پر پابندی ہے تو گجرات میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر جگہ اب سنائی دیے جاتے ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ اب اسکولی بچے بھی جموں کشمیر میں شراب کے عادی ہو چکے ہیں. 60% جو گرلز کالجز ہے، گرلز کالج 60% حکومت کو بھی خبر ہے، وہ بھی جانتے ہیں وہاں منشیات کا خوب دھندا ہوتا ہے. اب یہ کالج کے کنٹین کو بند کیا گیا، سب لوگ جانتے ہیں، جو سٹی میں رہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اور کہیں لاکھوں کی براؤن شگر اس کنٹین سے برآمد ہو گئی. ایک اعداد و شمار ہے، سب سے زیادہ شراب وہ شپیاں اور اننت ناگ میں اسلام آباد سب سے زیادہ شراب، اور لیگل تو کوئی دکان نہیں، نہ وہاں پہ نہ وہاں. پھر آ رہا تھا جموں کشمیر میں شراب کے عادی بچے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس نشے میں لپٹی جا رہی ہیں، اور معاشرے کے ذی عزت افراد کا ماننا ہے کہ اگر آج اس پر معاشرے نے سوال نہیں اٹھایا تو پھر کل دیر ہو کر کہیں پچھتانا نہ پڑے. فی الحال یہ اسمبلی سیشن شراب پر وار کرنے کے لیے کافی اہم بھی مانا جاتا ہے، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ ایڈوکیٹ عبدالحق خان نے جو حق کی بات کی ہے اس پر سب کو اکٹھا ہو کر اس بری لت کو لات مارنی پڑے گی. سنم اعجاز، بیورو رپورٹ، چندی گڑھ. دعوت منہاج الاسلام کے اہتمام سے آج سری نگر کے مخدوم صاحب آستان عالیہ میں رحمت اللہ عالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وادی سے تعلق رکھنے والے کئی علماء موجود ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خاصی تعداد بھی موجود رہی، جس دوران مقررین نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دین اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. اس موقع پر علماء نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی طرف راغب ہونے کی ضرورت پر زور بھی دیا، جس دوران یہی کہا گیا کہ دین اسلام کے ذریعے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ نکالنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے سامان بھی تیار کیا جا سکتا ہے. کانفرنس کے دوران علماء نے ریاست میں منشیات اور بڑھتی بے روی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منشیات کے دندے سے منسلک افراد کو اپنی راہیں ترک کرتے ہوئے منشیات کے کاروبار سے باز آنا چاہیے. بصورت دیگر ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عذاب اور قہر نازل فرمانا ضروری ہے. اس موقع پر ہاؤس بوٹوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ بے روی اور منشیات کے کاروبار کرنے والوں کا ساتھ دینے سے باز آ جائیں. مختلف بنا سپدان شراب گو عام لوگ ونکس نوجوان ونکس
शामस पेमुत मस बिलवाड़ रोडस पे मगल गार्डनस मन या बाकी जायन बस और इस्लामाबाद बाजे चीर वसान बाजे सुनी वसान और या पुलवानी में शर्मी सिदन गर्दन झुकाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये बटवार छ आसान से पेशाब मुल हमान बोतन में। और अब पुलिस की खबर, बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े मिलिटेंट ग्रुप को बेनकाब करने का दावा करते हुए बताया है कि पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मिलिटेंट निसार अहमद को गिरफ्तार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कल शाम गए बारामूला में मीडिया से खिताब करते हुए डीआईजी बारामूला ने बताया कि गिरफ्तार किया गया मिलिटेंट पटन, बारामूला, सोपोर और हंदवारा में हो रही मिलिटेंट कार्रवाइयों में मुलविस था, जबकि श्रीनगर के बिलवाड़ में मौजूद शराब खाने पर पिछले साल हुआ हमला इसी के जहन की पैदावार थी। और ऐसे बहुत सारे वाक़ात हैं जो दहशतगर्दी के वाक़ात हैं जिसमें इसकी शमूलियत जो है पाई गई है। सर टोटल अरेस्ट कितने हुए इसमें? 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो मिलिटेंसी में शामिल थे और जो इसके इंकशाफ के ऊपर, इसकी निशानदेही के ऊपर गिरफ्तार किए गए। इधर श्रीनगर में किसी भी मुमकिन मिलिटेंट हमले के पेश नज़र सिक्योरिटी को मजीद मुतहरिक किया गया है और इस सिलसिले में श्रीनगर में जगह जगह फोर्सेज के इजाफी दस्तों को भी तैनात रखा गया है। श्रीनगर में आज कई मुकामात पर फोर्सेज एहलकारों की तरफ से गाड़ियों को रोककर इनकी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी, जबकि इस मौके पर मुसाफिरों की तलाशी लेने के साथ साथ उनके शिनाख्ती कार्ड भी तलब किए जाते थे। ये बात गौरतलब है कि श्रीनगर के अहमदनगर बसपुरा इलाके में 4 दिन कबल हालिया हुए मिलिटेंट और फोर्सेज एहलकारों के बीच मुठभेड़ के बाद श्रीनगर में सिक्योरिटी को काफ़ी अलर्ट किया गया है। और अगली खबर शाही दरबार की। रियासती सरकार के सालाना दरबार मुंह की तैयारियों के सिलसिले में अगरचे पहले से ही आगाज हो ही चुका है, तमाम सरकार के एक हुक्मनामे के मुताबिक इस साल श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट का कामकाज 25 अक्टूबर को बंद होगा, जबकि रिवायती तौर दरबार मुंह का कामकाज 4 नवंबर को जम्मू में एक बार फिर शुरू होगा। ये बात काबिल गौर है कि रियासत में पिछले 141 सालों से चली आ रही है, जिस पर रियासत की आमदनी का बड़ा हिस्सा भी खर्च होता है। और जम्मू कश्मीर के हादसों की खबर भी। जिला पुलवामा के लिल्हार काकपुरा इलाके में सड़क के एक दिलदोज हादसे में आज दूसरी जमात के एक तालिब इल्म जान बहक हुआ। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इलाके से गुजर रहे एक टिप्पर ने इमरान रियाज नामी 7 साला बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। इस दौरान अगरचे बच्चे को फौरी तौर इलाज मुआवजे की गर्ज से स्किम श्रीनगर भी पहुँचाया गया, तहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। जो ही बच्चे की लाश को आज उनके आबाई घर पहुंचाया गया, वहां सफ़े मातम बिछ गई और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात भी शुरू की है। इसी दौरान श्रीनगर में पुलिस तर्जमान ने बताया है कि वादी में पिछले 24 घंटों के दौरान सड़क के मुख्तलिफ हादसों में 1 शख्स हलाक और दूसरे 9 लोग जख्मी भी हुए हैं। रियासती जम्मू कश्मीर में जहां सरकार की तरफ से रियासत में प्रीपेड सिमों की SMS पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, वहीं रियासती सरकार ने इस बात का ऐलान करते हुए यह भी बताया है कि प्रीपेड SMS पर लगाई गई पाबंदी को फिलहाल सरकार को हटाने का कोई इरादा भी नहीं है। ताहम रियासती सरकार और अवाम इसी आस में थी कि कब प्रीपेड पर लगी पाबंदी हटाकर लोग SMS के ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकेंगे, लेकिन रियासती सरकार के कल के इस ऐलान से अब यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद रियासती अवाम की ये ख्वाहिश कभी पूरी हो भी सकती है या नहीं। और मौसम की बात करें तो वादी कश्मीर में मौसम में आई तब्दीली के साथ साथ लोगों ने गर्म मलबूसात का पहनना अब शुरू कर दिया है और लोग सर्दी से बचने के लिए आज से ही तैयारियां शुरू कर चुके हैं, जिस दौरान वादी कश्मीर की आवाम आजकल बाज़ारों में गर्म मलबूसात की ख़रीदारी करने में मशगूल पाई जाती है। श्रीनगर के संडे मार्केट में आजकल काफ़ी रश भी देखने को मिल रहा है, जिस दौरान मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी गर्म मलबूसात की ख़रीदारी करने में महू पाए जाते हैं और जगह जगह पर संडे मार्केट में गर्म मलबूसात दुकान सजाए गए हैं। याद रहे, जम्मू कश्मीर में संडे मार्केट एक काफ़ी अहम मुकाम रखता है और एतवार का दिन संडे मार्केट ख़ास ख़रीदारी का यहाँ दिन भी होता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का उर्दू खबरनामा ख़त्म यहीं पर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे ड्यूरा शाइन के जम्मू कश्मीर में बाख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पायर इंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, करीमनगर, श्रीनगर, कश्मीर। तो इतना ही आज के खबरनामे में। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।